अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 8 की एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हैं, जो कि हमारे पास साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टॉपिक के बिल्कुल बाद है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज S2P3। वो कहते हैं कि एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास है S2P3। फाइंड आउट पीरियोडिक पीरियड नंबर, इसका जो है वो पीरियड नंबर फाइंड करना है, एंड ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर फाइंड करना है ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट का, इन विच ब्लॉक विल यू प्लेस दिस एलिमेंट, और किस ब्लॉक में जो है आप इस एलिमेंट को प्लेस करेंगे ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हमें क्या दिया गया है, हमें एक ऐसा एलिमेंट दिया गया है जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसका हमें पीरियड नंबर फाइंड करना है, उसका हमें ग्रुप नंबर फाइंड करना है, और किस ब्लॉक में उसको रखा जाएगा वो फाइंड करना है। तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या होता है कि जो ग्रुप नंबर हमारे पास 15 होता है, ठीक है, उसके आखिरी शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास जो नाइट्रोजन फैमिली होती है ना, ये ग्रुप 15 होती है। ठीक है, इसके आखिरी शेल में हमारे पास क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर की बात करें तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 15 हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक हमें पता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 ही ब्लॉक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। क्योंकि ये P ब्लॉक से बिलोंग करता है तो हम इसको P ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। लास्ट हमारे पास बच जाते ग्रुप पीरियड नंबर, कि पीरियड नंबर इसका क्या होगा। तो पीरियड नंबर जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ n पर। ठीक है, क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं। अगर तो हमारे पास क्वांटम नंबर n की वैल्यू जो है वो 2 है तो इट मीन्स हमारे पास पीरियड नंबर भी 2 होगा। अगर क्वांटम नंबर 3 है तो पीरियड नंबर 3, और अगर क्वांटम नंबर 4 है तो पीरियड नंबर भी 4 होगा। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास होगा। अगर हम इसका आंसर रिटर्न में लिखें तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ग्रुप हमारे पास 15 है, ब्लॉक जो है वो P ब्लॉक एलिमेंट है, और पीरियड जो है डिपेंड ऑन n। इफ अगर n की वैल्यू 2 है तो पीरियड 2 होगा, और n की वैल्यू 3 है तो पीरियड 3 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। यहाँ पे वो बात करते हैं कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। वो कहते हैं कि कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इन विच फिजिकल स्टेट डज दिस एलिमेंट एग्जिस्ट, और ये एलिमेंट जो है किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो भी हमने बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है, इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S में 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इनका जो वैलेंस शेल होता है उसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास नोबल गैसेस होंगी। अगर हम इनका ग्रुप नंबर देखें तो ये हमारे पास 18 ग्रुप है। और अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये गैशियस फॉर्म में पाई जाती है। नोबल गैसेस, इनके नाम से भी पता चलता है ये गैशियस स्टेट में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर रिटर्न में दिया हुआ है कि इफ एन एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज S2P6। एक ऐसा एलिमेंट जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसकी कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या होगी, S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 6 होंगे। दैट इज मीन इट इज अ नोबल गैस। इसका मतलब है कि ये नोबल गैस होगी एंड बिलोंग टू ग्रुप 18, और ये ग्रुप 18 से बिलोंग करती है। दे एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट, और ये गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 वो पूछता है कि एन एलिमेंट बिलोंग टू 16th ग्रुप एंड इट इज अ गैस। 16th ग्रुप में एक एलिमेंट है जो कि गैस है, टू विच पीरियड डज इट बिलोंग, तो वो किस पीरियड से बिलोंग करता होगा। तो अगर हमारे पास आ जाती है पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, ये हमारे पास ग्रुप 15 था, इससे नेक्स्ट ग्रुप है जो ग्रुप 16 है। ठीक है, इस ग्रुप में जो है सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो गैशियस स्टेट में पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे वो बात करते हैं कि टू विच पीरियड डज इट एग्जिस्ट। पीरियड हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट पीरियड है और ये सेकंड पीरियड है। तो ये हमारे पास सेकंड पीरियड में एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन इज द गैस इन 16th ग्रुप एंड इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, और ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है, इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में मौजूद है।
अब हम लोग जो है इसके जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि बेरियम इज प्रेजेंट इन सेकंड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड। सबसे पहले उसने बेरियम की जो है पोजीशन हमें बताई है कि पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप में छठे पीरियड में जो है मौजूद होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द एलिमेंट। तो इस एलिमेंट के अबाउट जो है क्वेश्चंस जो है उनके आंसर करें। सबसे पहले हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये हमारे पास जो है फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में छठा पीरियड 1 2 3 4 5 6 छठे पीरियड में, ठीक है, सेकंड ग्रुप में ये हमारे पास बेरियम मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास होगी इसकी पोजीशन हमें पता चल गई। अब हम इसके क्वेश्चन जो है उनको देखते हैं कि क्या वो पूछ रहे हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं इज इट अ मेटल और नॉट, क्या ये मेटल है या नहीं। तो हम लोगों को पता है कि जो पहला ग्रुप है वो हमारे पास अल्कली मेटल्स है, सेकंड ग्रुप हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होता है। तो जाहिर सी बात है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो ये मेटल तो होगी, इट इज मेटल। नेक्स्ट वो बात करते हैं विल इट बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, मेटल्स जो होती हैं हमेशा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए। बेरियम जो होती है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। वट इज द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड की नेचर क्या होगी। तो इसके ऑक्साइड्स जो होते हैं हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। हमारे पास हमेशा जो मेटल्स होती है वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है और जो नॉन मेटल्स होती है वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं इन विच फिजिकल स्टेट यू एक्सपेक्ट दिस मेटल टू एग्जिस्ट। वो कहते हैं किस फिजिकल स्टेट में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेटल जो है पाई जाएगी। तो ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। अच्छा जी, ये हमारे पास इसका रिटर्न में आंसर लिखा हुआ है कि बेरियम जो होती है इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, फर्स्ट का आंसर हो गया। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। एंड बेरियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और बेरियम हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। थर्ड का हमारे पास जो है इसका आंसर है बेरियम फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, BaO ये इसका ऑक्साइड है विच इज बेसिक ऑक्साइड, जो कि हमारे पास बेसिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट फोर्थ वन है कि बेरियम इज अ सॉलिड मेटल, बेरियम जो होती है सॉलिड मेटल होती है एट रूम टेम्परेचर पर। तो ये हमारे पास इसके चारों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 वो पूछता है कि इन विच ग्रुप एंड पीरियड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। वो कहते हैं कि किस ग्रुप और किस पीरियड से आप एक्सपेक्ट करती हैं कि उसका एलिमेंट जो है उसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। एटॉमिक रेडियस का अगर हम सिंपल सा करें कि किस एलिमेंट का साइज सबसे बड़ा होगा और वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है और किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि एटॉमिक रेडियस जो होता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस हमारे पास ग्रुप में छोटा होता चला जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस छोटा होता चला जाता है, लेकिन जब हम अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो इट मीन्स पहला जो हमारे पास ग्रुप होगा इन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस इन तमाम से बड़े होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम इस ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस फ्रांशियम का है। तो हमारे पास फ्रांसियम जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वो यही बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ये इंक्रीज होता है, एंड डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड में तो ये कम होता है। सो द लार्जेस्ट रेडियस विल बी फाउंड इन ग्रुप फर्स्ट। तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट जिसका सबसे लार्जेस्ट रेडियस होगा वो ग्रुप फर्स्ट का एंड पीरियड सेवन का फर्स्ट जो है एलिमेंट होगा और वो हमारे पास फ्रांशियम है। नेक्स्ट वो पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो कहते हैं कि आप बता सकते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो ग्रुप होता है वो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स का, और उसका भी सबसे जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो हमारे पास फ्रांशियम है, ठीक है। और अगर हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारे पास ग्रुप है पूरी पीरियोडिक टेबल में वो हैलोजेंस का ग्रुप है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास फ्लोरीन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें वो बात करता है कि क्वेश्चन नंबर 4, चूज अमंग द फॉलोइंग
element having the lowest ionization energy and the element having the highest electron affinity। यहाँ पे उन्होंने हमें एलिमेंट्स दिए हैं, वो कहते हैं इनमें आप बताएं कि सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से किसकी है और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है। आल्सो असाइन इट ग्रुप नंबर एंड पीरियोडिक नंबर, और उसकी जो है जिसकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है, और जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका भी ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वो बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दिए हुए लिथियम है, पोटासियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। तो पोटासियम जो होता है उसकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इन तमाम एलिमेंट्स में, और ये पोटासियम जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप फर्स्ट से, और इसका पीरियड जो है वो 4 है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, और क्लोरीन जो है वो बिलोंग करता है हमारे पास ग्रुप 17 से और पीरियड 3 से। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, विच 2 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल रिएक्ट टू गिव अ बेसिक ऑक्साइड एंड एन एसिडिक ऑक्साइड। पीरियोडिक टेबल के कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज कॉमन है, ऑक्साइड, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट तो ऑक्सीजन होगा। अब दूसरा एलिमेंट या दूसरा एटम कौन सा होगा तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनेगी। एग्जाम्पल हमारे पास पोटासियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स जब भी हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगी। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन ऑक्साइड है, ठीक है, Cl2O7, तो ये हमारे पास क्लोरीन का ऑक्साइड है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ये चैप्टर के अंदर की एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग चैप्टर के लास्ट की एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको जो है वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।